अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित यूएस में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड बन सके। तो हमारी दो सीरीज़ चल रही है, जिसका एक का नाम है आपके सवालत मेरे ख्याल है, जिसकी बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं, यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं। इसके अलावा एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप यूएस में न्यू इमिग्रेंट आए हैं, गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो वो गाड़ी मार्केट कैसी है, यूज़ कैसी है, न्यू गाड़ियाँ कौन सी हैं, कौन कौन सी गाड़ी हैं। तो उसके कुछ पार्ट्स तो आ चुके हैं, तो आज भी हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो वीडियो को देखें। अगर आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो उस पार्ट को देख लें। अगर सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो अब वीडियोस में चैप्टर्स नज़र आते होंगे आपको, तो उस चैप्टर को स्किप करके देख सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तानियों का एक बहुत ही फेवरेट मैन्युफैक्चरर है, तो उसके हम एक डीलरशिप पर आए हैं। तो आपको हम एक मेक मॉडल वेरिएंट दिखाते हैं। तो मे बी दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरिएंट और मॉडल जो आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको आसानी होगी गाड़ी ढूंढने में, क्योंकि विदाउट अ कार इन यूएसए लाइफ है नहीं। तो आपको गाड़ी तो चाहिए चाहिए। तो इसलिए अगर आप आ रहे हैं, लाइसेंस आते ही लाइसेंस लेना है। तो जो डीलरशिप है दैट इज़ द होंडा। तो होंडा का एक मॉडल दिखाते हैं, एक वेरिएंट दिखाते हैं, फिर आपने फैसला करना है कि वो गाड़ी आपके लिए है या नहीं है। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ गोना बी द अकॉर्ड 24 मॉडल। टोटल 6 वेरिएंट हैं, जिसमें 4 हाइब्रिड होती हैं, 2 पेट्रोल की होती हैं। एल एक्स और ई एक्स होता है। दिस इज़ द ई एक्स। 2024 है, 25 आ चुका है। 26 में थोड़ा सा ना चेंज किया स्टाइलिंग, अभी वो इनके पास आया नहीं है। तो ये नज़र आया था बे जो वाइट इंटीरियर में, तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही मॉडर्न लुक है। और जल्दी से आपको फ्रंट भी दिखा देता हूँ। डिसेंट कार, खूबसूरत। डे टाइम रनिंग लाइट्स भी हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, सब कुछ, सब चीज़ें जो हैं मॉडर्न, एवरीथिंग। इसके अलावा अगर हम आ जाएँ अंदर, तो स्पेशियस खूबसूरत इंटीरियर है। ये ग्रिल मुझे बहुत पसंद आई है। आपके वेंट्स आ गए, स्क्रीन आ गई, समवेयर अराउंड 8 इंच की आती है या 7 पॉइंट समथिंग है। फुल डिजिटल आपका आ गया, मीटर आ गया है, पुश स्टार्ट है, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, यूएसबी टाइप सी आ गए, कप होल्डर्स आ गए, और आपके कंट्रोल्स आ गए। अच्छी बात ये लगी है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ द अकॉर्ड्स, अब ज़्यादा इन्हें इंटीरियर पे फोकस किया है। एवरीथिंग इज़ सॉफ्ट टच। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, आपके डैशबोर्ड हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, वी गोना विज़िट टोयोटा एज वेल। टोयोटा की कैमरे हम लोग दिखाएंगे। आपका सेंट्रल कंसोल आ गया, इसके अंदर भी सॉकेट है, अच्छी बात है। तो बेसिक, लेकिन ये गाड़ियाँ बनती हैं ढीठ। एक बार आप ले लेते हैं, 10 15 साल 20 साल कहीं नहीं जाती। बस आपने इनको मेंटेन करना होता है। सन ग्लासेस का होल्डर आ गया, सन रूफ है, ये है, मैं आ गया, हेलो। और क्रूज़ कंट्रोल, आपके मीडिया कंट्रोल्स आ गए। और या बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट, डिसेंट, मैं कहूँगा कि अच्छा खूबसूरत इंटीरियर है। मैंने अभी सीट एडजस्ट की थी अपने हिसाब से, तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से भी अभी भी स्पेस है। तो आपको रियर दिखा देते हैं स्पेस। ये देखें, प्लेंटी ऑफ रूम। आई एम 6'3", तो ईज़िली पीछे 3 बंदे बैठ सकते। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा बीच में, बम्प है क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है, लेकिन इसका बम्प इतना बुरा नहीं है। और हेडरूम की बात करें, बेतहाशा है, ज़बरदस्त। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सीडान आप कह सकते हैं। और ट्रंक का आपको देखते हैं, पीछे भाई पौधे लगे हुए हैं नाश्ते में। ये ट्रंक का बटन है, इसको दबाया, खुल गया। ये मैं हूँ, हेलो। और वो
दैट्स अ बिग ट्रंक। तो भाई एयरपोर्ट जाना तो आपके मेरा ख्याल है सारे बैग ही आ जाएंगे। ओह मैनुअल क्लोज है, देयर इज़ नो बटन। लेकिन क्या गाड़ी ओपन हो गई तो आपका फ्यूल वाला भी खुल जाएगा, रेगुलर फ्यूल, एंड दैट्स इट। इट्स अ डिसेंट सेडान। ब्लाइंड स्पॉट ये ग्लो करेगा जब कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में होगी। इसके अलावा सिविक एंड एसयूवीज़ एंड सो ऑन तो काफ़ी खड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, मैं धूप में जाके कुछ बनाऊँ, तप रही गाड़ियाँ वो। तो या दैट वाज द क्विक रिव्यू। एंड इस तरह की जो गाड़ियाँ यू इट विल कॉस्ट यू, अब ये 2024 है ना, इसके ऊपर हैं 27,000 माइल्स। गूगल पर जाके आप कन्वर्ट कर लें कितने किलोमीटर्स होती हैं। तो ये गाड़ी की कॉस्ट है 24,000, क्योंकि इसका इंटीरियर काफ़ी साफ़ है, आप देखें कोई स्क्रैचेस नहीं है, अच्छी चली हुई है। तो इस तरह की गाड़ी ये 24 है, तो आपको मार्केट में 20,000 की मिल जाती, 20 और 24 की एक रेंज होती है। ये थोड़ी महंगी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये होंडा की डीलरशिप के ऊपर है, लेकिन 20 और 25,000 में कह लें ये बाउंस करेगी। तो अगर आप यूएस से आ रहे हैं और अगर आपको एक जापानीज़ रिलायबल गाड़ी चाहिए, तो अगर आप होंडा ढूंढ रहे हैं तो आप एक एस्टिमेट कर लें 20 से 25,000 रुपये में 1 साल पुरानी, क्योंकि ये जो वीडियो शूट हो रही है दिस इज़ द एंड ऑफ 2025, तो आपको इतनी गाड़ी पड़ जाती है। और ब्रांड न्यू गाड़ी भी आपको दिखाता हूँ, 2025 मॉडल खड़ी हुई है। अगर तो धूप में भी फिर नहीं नज़र आएगी आपको इस वीडियो में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग रोड है। इस रोड के ऊपर कोई कह लें 50-60 शोरूम है। ये वॉल्वो है, पीछे भी आपको नज़र आएंगे, जाते रहें आगे, मर्सिडीज़, BMW, वॉल्क्सवैगन, पोर्शा। आपने कोई भी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर का नाम लेना है इस रोड के ऊपर है। तो इस तरह की वीडियो सीरीज़ आती रहेंगी, आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको किस तरह की मैन्युफैक्चर पसंद हैं। तो आई विल मेक श्योर कि हर एक मैन्युफैक्चर की गाड़ी जो है ना उठा के हम आपको दिखा देंगे, और एक प्राइस रेंज दिखा देंगे कि 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी गाड़ी साफ़ सुथरा पीस कितने का मिलता है। तो अगर आप यूएस से आ रहे हैं एज ए न्यू इमिग्रेंट, गाड़ी तो चाहिए, तो क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो पहले कमेंट पर आते हैं, पूछ रहे हैं कि DS-260 के अंदर जो वैक्सीनेशन वाला पोर्शन है उसमें क्या मेंशन करना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो मैंने नो करने के बाद उसका नीचे बॉक्स आता है कि वो पूछते हैं कि क्या रीज़निंग है। तो मैंने लिखा था कि आई विल कंप्लीट माय वैक्सीनेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द मैंडेटरी इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम। तो वो एक्सेप्ट हो गया, इसलिए तो हम यूएस से आ गए हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे जितने फॉरम्स हैं उसका कोई राइट आंसर नहीं है, येस और नो। इट वर्कड, हमने नो करके एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई हमारे पास कोई वैक्सीनेशन उस तरह प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, और जब भी हमारा मेडिकल होगा वी विल कंप्लाई विद द रेगुलेशन और हम कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। मेडिकल का सवाल था वो एम्बुलेंस भी आ गई। अगले कमेंट पर आते हैं, पूछ रहे हैं कि यूएस स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड बताएं, क्या टाइमलाइन है, क्या प्रोसेस इजी हुआ है। प्रोसेस इटसेल्फ तो इजी नहीं है, डिलेज़ हैं, बैकलॉग है। आई नो इट्स अ सैड रियलिटी। पाकिस्तान से अगर आप कर रहे हैं, कुछ और कंट्रीज़ हैं तो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि हम उन कंट्रीज़ में फॉल करते हैं जहाँ पर हमारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ऑफ मैरिज फ्रॉड कर लें, तो वो अब 1% की वजह से 99% जो केसेस हैं उनको रगड़ा मिल रहा है। सेकेंडली यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को भी डील करती है, हमारी सराउंडिंग नेबर्स को, तो लोड है उसमें। फिर और फैक्टर्स हैं, कोविड का बैकलॉग हो गया, ट्रैवल बैन का बैकलॉग हो गया, तो बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप अभी गूगल पर जाएं, आप लिखें वीज़ा इशू डाटा फॉर यूएस एम्बेसी, तो वो एक चार्ट खुलेगा यूएस ट्रैवल स्टेट डिपार्टमेंट का।
तो वो हर महीने का लिखते हैं कि इस कैटेगरी के कितने वीज़ा उन्हें इशू किए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर चार्ट लगा दूँगा 1 महीने का। तो IR1 CR1 F4 का लिखा होगा कि 40-50 जितने हैं, तो आप हर महीने का देख सकते हैं कितने वो इशू कर रहे हैं। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस दिन 305-310 एप्लीकेंट के मैंने इंटरव्यू सुने थे और हार्डली 5-7 लोगों को अप्रूवल मिली थी, सबको AP मिल रही थी। तो इट्स अ वेरी हार्ड एंड हार्श प्रोसेस। लेकिन जिन ग्रुप्स का मैं हिस्सा हूँ, जिन फैमिलीज़ के साथ मैं राब्ते में हूँ और दोस्तों के दोस्त, रिश्तेदार, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, लोगों को मिल रहे हैं स्पाउसल कैटेगरीज़ में, लोगों को वीज़ा मिलते हैं। लेकिन एवरेज टाइम कह लें 2.5 से 3 साल एक नॉर्मल वेट टाइम है। जो हैं IR1 जो US सिटीज़न बुला रहा है, CR1 जो है वो 5-5 साल 6-6 साल भी जा रहे हैं। तो एक रफ एस्टिमेट है, तो अल्लाह खैर करे, आप जल्दी से जल्द आएँ। जितने स्पाउस में हैं बिल्ड वजह से सिंगल आउट कर रहा हूँ, जितने भी हैं इमिग्रेशन प्रोसेस में, अल्लाह को यहाँ सबकी आसानी करे और आप जल्द से जल्द आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। कहते हैं वालिद साहब जो हैं वो IR5 के केस से रिलेटेड हैं, USA आ चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी 10 दिन में मिल चुका है, ग्रीन कार्ड नहीं मिला। ग्रीन कार्ड की फ़ीस पे हो चुकी है 235 का मिल सकता है। इसका बेहतर सबसे अच्छा सलूशन नंबर 1, आपने जब फ़ी पे की आपको एक ईमेल आई होगी, IOE के नंबर से होगी, वो भी जाके सर्च करें USCIS के स्टेटस पर जाके देखें वो क्या चक्कर चल रहा है। और 90 डेज़ तक तो वो आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देगा USCIS, क्योंकि 90 डेज़ इज़ अ स्टैंडर्ड टू प्रोसेस अ ग्रीन कार्ड। उसके बाद फिर आप USCIS को रब्ता करके आप उसको पुश कर सकते हैं। और जब तक आपका फ़िज़िकल ग्रीन कार्ड नहीं आता, जो आपके पासपोर्ट के अंदर स्टैंपिंग लगी हुई है ना CBP की, वो एक्ट करती है एज़ आ ग्रीन कार्ड। तो आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड तो आ चुका है, वो स्टैंपिंग लगी हुई है, तो आप अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, आप अपने लीज़ पर चीज़ें ले सकते हैं, अपार्टमेंट हो गया, जॉब कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी तो चलाएं, कार्ड आता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस और अपना ख्याल रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि उनके भाई ने F4 केस अप्लाई किया था। F4 ब्रदर एंड सिस्टर वाली कैटेगरी है, 2014 की प्रायोरिटी डेट है, मोर देन 11 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स विल टेक, प्लीज़ गाइड मी, थैंक्स। टिपिकली F4 को लगते हैं 16-17 साल। हमारा केस था 2005 का, मैं आया था 2021 में। आजकल जनवरी 2008 चल रही है F4 की, तो आप कह लें 2014 है, 8 है, 6 साल का गैप चल रहा है। तो 1 साल में 1 साल की मूवमेंट करती है, 1.2 की मूवमेंट कर लेंगे, 1 साल 2 महीने की मूवमेंट करता है। कई बार होता है कि एकदम से वीज़ा बुलेटिन जंप मार जाता है। तो आपको मैं एक अगर रफ़ एस्टिमेट कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि 2025 चल रहा है, 25 का एंड है, तो 32 तक आ जाएगा इंशाल्लाह, या उससे पहले भी आ जाए। तो इन द मीन टाइम ये चैनल हो गया या दूसरे रिसोर्सेज हो गए, अपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करें। मीनिंग के आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए बच्चों के, आपके मैरिज सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें। सेव एज़ मच मनी यू कैन। अपनी इंग्लिश पे फोकस करें, अपने बच्चों की इंग्लिश पे फोकस करें, अपनी बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करें, उनको ऐसी स्किल्स सिखाएं जो इधर काम आएँ। और बस या इंग्लिश इज़ द मेजर, एक ऐसी स्किल है जो आपको हेल्प देगी। दूसरा, पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करें। आप आएंगे, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी टू एक्सप्लोर कि कौन से स्टेट जाना है, क्या करना है। और 6 साल का वेट है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, ना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, पूछ रहे हैं कि अबू धाबी पर जो इमिग्रेशन होती है तो उस पर अगर टाइम शॉर्टेज की वजह से वो फ़्लाइट ना बोर्ड कर सकें तो क्या हो सकता है। बेसिकली पूछ रहे हैं क्योंकि अगर आप अबू धाबी से आए ना एयरपोर्ट के थ्रू इतिहाद, तो आपकी यूएसए से पहले ही हो जाती है इमिग्रेशन, सीबीपी कर लेते हैं। सीबीपी इज़ पार्ट ऑफ द यूएससीआईएस का होमलैंड का जो अदारा है, और कुछ एयरपोर्ट्स इज़ इनरोल्ड इन दैट प्रोग्राम, तो इतिहाद इज़ वन ऑफ दोज। अब तक मैंने नहीं, अब तक कोई फैमिली से मिला जो इतिहाद पर गया जिसके साथ हो गया हो, क्योंकि एयरलाइन के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो इमिग्रेशन उनके पास होती है टू मेक श्योर कि वो बंदा गुज़रे। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो अवॉइड इतिहाद। सेकेंडली, वैसे इतिहाद की हमेशा महंगी होती है टिकट्स, आई डोंट नो कि अगर आप क्यों फ्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, मैंने अब तक नहीं देखा कि कोई बंदा डिले हो गया हो इमिग्रेशन में और फ़्लाइट रह गई हो। लेकिन अगर किसी की फ़्लाइट रह जाती है तो फिर वो नेक्स्ट डे फ़्लाइट जाती है, क्योंकि हर एयरपोर्ट से एक डेस्टिनेशन की एक फ़्लाइट ही मैंने देखी है। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अबू धाबी टू, लेट्स अज्यूम यू आर फ्लाइंग टू सैन फ्रांसिस्को, तो आप देखें एक दिन में कितनी फ़्लाइट्स उड़ती हैं। तो अगर वो फ़्लाइट मिस होगी, आपके इमिग्रेशन में टाइम ज़्यादा लग गया, तो वो आपको नेक्स्ट डे की फ़्लाइट में बिठाएंगे। तो अब वो आपको एयरपोर्ट पर ही बिठा के रखें, आपको होटल दें, क्या करते हैं वो नहीं पता। वो आप इतिहाद एयरलाइन से या उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं क्या सीन है, वीज़ा देते हैं नहीं देते, बाहर निकालते हैं, इट्स अप टू देम। लेकिन मैंने अब तक देखा नहीं है कोई किसी को डिले हुआ हो। सेकेंडली, एंग्जाइटी हो रही है तो अवॉइड। टर्किश एयरलाइन है। अगर आप फ़्लाइट्स को देखना चाहते हैं कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाती हैं, यहाँ पे वीडियोज़ आ रही हैं तो मैंने काफ़ी कवर्ड की हैं। पर्सनली आई फ्लाई विद कतर एयरलाइंस, लेकिन टर्किश के पास से भी मैंने रिसेंटली फ़्लाई किया है, उनकी दोनों क्लासेस को फ़्लाई किया है, इकॉनमी एंड बिज़नेस क्लास। तो यहाँ पर कार्ड आ रहे होंगे, देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बेहतर लगती है उससे फ़्लाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, पूछ रहे हैं कि स्पाउस वीज़ा ड्यूरेशन आफ्टर निकाह। निकाह हो चुका, इसका मतलब है कि ऑफिशियली शादी हो चुकी है, मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है। अब आपने ये नहीं बताया कि आपके जो शौहर होंगे वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या सिटीज़न हैं। दोनों पर बहुत डिफ़र करता है, क्योंकि दोनों ने ही पहला स्टेप होता है I-130 करवाना है सबमिट। तो अगर तो US सिटीज़न करवा रहा है तो उसका I-130 जल्दी अप्रूव्ड हो जाता है, विच इज़ लाइक 12 महीने 14 महीने। वो पहले USCIS जाएगा, फिर NVC जाएगा, फिर US एम्बेसी जाएगा। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर करवा रहा है तो वो I-130 ही अप्रूव होने में आई थिंक इट्स लाइक 46 या 56 मंथ्स। तो डू द मैथ्स, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल सिर्फ I-130 को अप्रूव होने में लगते हैं। फिर वो USCIS से जाएगा NVC से जाएगा US एम्बेसी इस्लामाबाद। तो यहाँ पर 3 पार्ट सीरीज़ है टू एक्सप्लेन कि US इमिग्रेशन प्रोसेस काम किस तरह करता है, USCIS से NVC से US एम्बेसी इस्लामाबाद। तो डिपेंड करता है आपके जो शौहर हैं या आपकी बीवी, पता नहीं, हमें ये नहीं पता कि निकाह लड़के का हुआ या लड़की का हुआ है, तो उस पर डिटरमिन करेगा कि शादी किसकी हुई है, किसके साथ, सिटीज़न कौन है, सिटीज़न है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, और कौन से वक्त में हुआ है। पहले का हुआ है तो कुछ और सीन है, अभी आजकल के दिनों में हुआ है तो या दुआएं कर लें। इसलिए आजकल जो है ना, इधर मार्केट चेंज हो गई है। इधर के जो बॉर्न एंड रेज एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉर रिश्ताज इन पाकिस्तान, कह रहे हैं कि रिश्ता इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अभी ये चलते चलते मेरी नज़र पड़ी है, मैंने दिखाऊँ, देखें जी, टेक अ बुक रिटर्न अ बुक, इन्हें बनाया हुआ है।
बेसिकली आप 1 से 2 बुक्स लेके जा सकते हैं और पढ़ने के बाद आप वापस कर जाएं। अच्छा आइडिया है। इसके अलावा मैं देखें कई बार ना वैसे भी होते हैं कि आप बस ले जाओ। अच्छा आइडिया है, क्यूट सा। और ये साइड वॉक है, बड़ा पीसफुल सा एक नेबरहुड है, तो वॉक करते हुए जाते मैंने कहा ये दिखाऊँ, बड़ा अच्छा आइडिया लगा मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए डेली बेस पर शेयर कर रहा होता हूँ, तो जाकर उसको फॉलो करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बड़ा इफेक्ट आया हुआ इस सूरज का। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।